तो हम लोग करने वाले हैं सर, जब मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा तब हम क्या करेंगे। सर क्या हेडिंग देना है? When provision for depreciation account is maintained, ठीक है। चलो तुम्हारे ख्वाबों में साथ हूँ, सर अब जब मेरे पास प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट होगा तो हम क्या करेंगे सर। हेडिंग है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक है, ठीक है। और ये डिप्रेशन का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है। और ज्यादा चांसेस है इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने का है, ठीक है। काम सारा इसमें वही करना है, ठीक है। बस एक एक्स्ट्रा लेजर का बोझ बढ़ जाएगा कि एक लेजर और बनाना पड़ेगा, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन कहो कि थोड़ा आसान भी हो जाएगा, असिस्ट अकाउंट आसान हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। वहां से डिप्रेशन का बोझ हट जाएगा। तो पहला बात ये हुआ कि सर इस टॉपिक में कितना अकाउंट बनेगा। तो इस टॉपिक में हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे सर। 2 अकाउंट, हाँ सर 2 अकाउंट। अच्छा एक चीज और, यहाँ भी असेट डिस्क्लोजर बनेगा। इस केस में हम लोग असेट डिस्क्लोजर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग सिंपल सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ भी आएगा, बट इसको अपन बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा सर। एक बनेगा असिस्ट अकाउंट, अभी कोई लिखेगा नहीं। दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। 2 अकाउंट बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे असिस्ट अकाउंट, दूसरा बनाएंगे प्रोविजन अकाउंट। अब पहले ये समझ लो कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है डेप्रिसिएशन के लिए अलग से प्रोविजन बनाए हुए हैं, ठीक है। हम डेप्रिसिएशन के अलग से प्रोविजन बनाते हैं। सर प्रोविजन क्या होता है, ठीक है। तो प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर सम नोन लायबिलिटी। जैसे तुम लोग जब बच्चा होगा या कोई कॉमर्स पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। तो 2 टर्म होता है, एक होता है प्रोविजन, एक होता है रिजर्व, ठीक है। तो जो रिजर्व होता है ना, वो आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है, ठीक है। और जो प्रोविजन होता है वो किसी नॉन लायबिलिटी के लिए, मतलब फ्यूचर में कितना लायबिलिटी इनकर करना पड़ सकता है, ठीक है, उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो हिमांशु को जिम का सामान खरीदना है, ठीक है। हिमांशु को सब लॉकडाउन हो गया, जिम बंद हो गया, सोचे जिम का सामान घर में खरीद लेते हैं कि कब तक गैस का टैंक उठा के हम जिम करेंगे, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो बोला सर कितना खर्च आएगा लगभग। तो हम बोले कि अगर तुम नॉर्मल सामान लोगे, मतलब जिससे तुम्हारा नॉर्मल वर्कआउट हो, तो 50,000 के आसपास खर्च आता है। तो हिमांशु बोला कि सर अभी तो हम स्टूडेंट हैं। बोले बात सही है। तो हिमांशु क्या किया, उस 50,000 के प्रोविजन बनाना स्टार्ट किया अलग से, ठीक है। कि मतलब उसका जो पॉकेट मनी था उसमें से वो पैसा बचाना स्टार्ट किया, ठीक है, जिम के नाम पे, और उसको एक्यूमुलेट करता गया। तो ये जो 50,000 उसको खर्च करना है, ये इसका नॉन लायबिलिटी है कि सर आज से 3 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद हमको 50,000 खर्च करना होगा। तो अचानक से मेरे बिजनेस पे प्रेशर ना पड़े या पॉकेट में प्रेशर ना पड़े, हम उसके लिए अलग से पहले से प्रोविजन बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन बनाने से क्या होता है ना कि तुम्हारा जिस ईयर एक्सपेंस करना है उस ईयर तुमको ज्यादा एक्सपेंस बियर नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। क्यों? तुम पहले से ही बैलेंस बना के चल रहे हो।
अब अगर प्रोविजन नहीं होगा तो एक झटके में 50,000 देना पड़ेगा आपको, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल गड़बड़ हो सकता है। तो हर एक बिजनेस जिसको लगता है कि हमको कोई बड़ा एक्सपेंस मीट करना है, इन फ्यूचर वी हैव टू मीट सम सर्टेन एक्सपेंस विद ऑफ लार्जर अमाउंट, देन दे विल प्रिपेयर प्रोविजन फॉर दैट। तो उसके लिए क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। क्लियर बात प्रोविजन का, प्रोविजन कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। सबको कोई डाउट? नो सर। जल्दी बोलो। नहीं। नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब तक लोग आवाज रिकॉल कर दीजिए। क्या बाबू? हाँ एक बार फिर से रिकॉल कर दीजिए सर, लेट से ज्वाइन किए थे। अच्छा कोई बात नहीं। प्रोविजन का मतलब होता है ना कि जब आप किसी नोन खर्चे के लिए, फ्यूचर में कोई खर्चा हो सकता है और वो खर्चा बहुत बड़े अमाउंट का है, तो उसके लिए आप अलग से जो बैलेंस इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं प्रोविजन, ठीक है, ताकि आपका करंट वर्किंग कैपिटल अफेक्टेड नहीं हो, आपके पास जो कैश है वो ज्यादा अफेक्ट नहीं हो सके, ठीक है, उसके लिए क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं सर। अब आइए सर, जब मेरे पास ये अकाउंट होगा तब देखना असेट अकाउंट में क्या चेंज आता है, जरा बताना हमको चेंज क्या आ रहा है, हम लिख रहे हैं अभी। डेबिट में पहले क्या आएगा सर, टू बैलेंस बीडी, असेट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और क्या आएगा सर, और आएगा टू बैंक, ठीक है, मतलब अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तो, ठीक है सर। सर क्रेडिट में क्या आएगा सर, बाय बैंक, जो एसेट हम बेच रहे हैं सर, ठीक है, बाय बैंक मतलब जो एसेट बेच रहे हैं सर। और क्या आएगा सर, यहां आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस टर्म को यह समझना, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द assets, क्या था, हाँ, लेसन चार्ज ऑन द assets till the date of sales। इसको हम समझाते, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, बट उसके पहले आ जाओ। और सर क्या आएगा सर, और क्या आएगा, डेबिट में क्या होगा, अगर बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो, और लॉस हुआ तो क्रेडिट में, ठीक है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में और लॉस हुआ तो क्रेडिट में। और लास्ट में क्या होगा सर, बाय बैलेंस शीट। सर यहाँ पे तो कहीं डिप्शन का चर्चा ही नहीं आया, हम लोग पहले असिस्टेंट डिप्शन चार्ज करते थे ना क्रेडिट साइड में, देखो यहाँ कहीं भी डिप्शन नहीं है। तो यही फायदा होता है कि जब आपके पास प्रोविजन फॉर डिप्शन अकाउंट होगा तो आप क्या करेंगे सर, आप जो है एसेट अकाउंट में डिप्शन नहीं दिखाएंगे, ठीक है, आप एसेट अकाउंट डिप्शन कहीं नहीं दिखाओगे, आप डिप्शन को अलग से दिखाओगे इस लेवल में। सर ये क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्शन, ठीक है, ये जो टर्म है ये क्या है सर, ये क्यों दिखा रहे हैं आप, तो ये वो टर्म है ना कि मान लो कोई असेट बिक रहा है सर, ठीक है, तो जिस दिन वो असेट को खरीदे हैं और जिस दिन उसको हम बेच रहे हैं उस दिन पे जितना डेप्रिसिएशन लगा है वो उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। इसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कब होगा, तो जब कोई असेट बिकेगा तो जिस दिन वो असेट हम खरीदे हैं और जिस दिन उसको हम बेच रहे हैं उतने दिन का या उतने महीने उतने साल का डेप्रिसिएशन होगा उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। बाकी असेट्स अकाउंट में कहीं भी डेप्रिसिएशन अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आया सर, क्योंकि हम लोग उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाए हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
अब सर इस अकाउंट में क्या क्या आएगा? तो देखो इस अकाउंट में क्या क्या आता है, एक बात दिमाग में डाल लेना, प्रोविजन का कोई अपना बैलेंस नहीं होता है। जैसे असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, वैसे ही प्रोविजन का कोई अपना बैलेंस नहीं होगा। हम जिस चीज पे प्रोविजन चार्ज करते हैं ना, उसका वो अपोजिट बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो प्रोविजन है, ये किस पे चार्ज हो रहा है? ये चार्ज हो रहा है असेट पे। तो असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो प्रोविजन का क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक है। हमेशा अपोजिट बैलेंस, ठीक ना, जिस पे प्रोविजन चार्ज कर रहे हैं उस चीज का अपोजिट बैलेंस ले लेता है सर। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका ओपनिंग कहाँ होगा, तो इसका ओपनिंग होगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसका ओपनिंग कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में, ठीक। सर और क्या है क्रेडिट साइड में, तो अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा सर, तो हर साल जो डेप्शन चार्ज हो रहा था, ठीक है, और जो डेप्शन यहाँ दिखा रहे थे, अब यहाँ दिखाएगा, कहाँ दिखाएंगे सर, यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। आप जो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, वो डेप्रिसिएशन यहाँ दिखाएगा इंस्टेड ऑफ असेट्स अकाउंट, मतलब असेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है सर। चलिए सर, डेबिट में क्या और क्रेडिट में, डेबिट में क्या होगा सर, तो डेबिट में क्या आएगा, टू असेट्स, बिल्कुल ये वाला पॉइंट, मतलब जो मशीन या जो असेट्स बिक रहा है उस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे सर। और डेबिट में क्या आएगा सर, तो डेबिट में आएगा बाय बैलेंस सीडी, और कुछ नहीं। तो टू, ये है पूरा कॉन्सेप्ट। पहले बताओ तुमको कोई डाउट है, लिखना बाद में। सर, हाँ सर इधर बाय बैलेंस हो रहा था, फिर टू असिस्ट कैसे हो गया? वो हम जैसे बताएं बाय कि द जैसे मान लो कोई मशीन बिका, ठीक है, तो वो मशीन बिकेगा तो उस मशीन को खरीदने के दिन से लेके बेचने के दिन तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है उसको दिखा रहे हैं। सबको क्लियर है बात, यस। कोई डाउट किसी को? आकांक्षा, मृणाल, वेद, हिमांशु, नो सर। चलो चलो। हाँ हाँ, अपडेट कर लिए। नाम सेव कर लेना। म्यूट करो।
हो जाएगा तो बताना। हो गया? यस सर। सबका हो गया? तो क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक तुम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस सर। और थोड़ा छोटा लिख लेते हैं ताकि दोनों अकाउंट हम साथ में बना के तुम लोग को दिखा सके, ठीक ना? चलो तो राइट लिखो। बोले? यस सर। लिखो। JMS Limited purchased furniture costing rupees 10 lakh. JMS Limited purchased furniture costing rupees 10 lakh on 1st April 2018. On 1st April 2018. ठीक है? Depreciation is charged at the rate of 10% per annum. 10% per annum on SLM basis. 10% per annum on SLM basis. ठीक है? The furniture was sold on The furniture was sold on 31st October 2020. The furniture was sold on 31st October 2020. Prepare furniture account. Prepare furniture account and provision for depreciation account. Prepare furniture account and provision for depreciation account. Written? यस सर। यस सर। छोटा सा क्वेश्चन दिए ताकि हम तुम लोग को पहले समझा सके डिफरेंस क्या है, ठीक है? इसके बाद बड़ा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आकांक्षा दिव्या कहाँ है? क्लास छोटी और बाद में वीडियो भेजिए, बताइए। क्या? दिव्या कहाँ गायब है? नहीं पता सर, बात नहीं हुई है। और वे सुनील भी नहीं आया। चलिए सर। तो सर अब देखो असिस्ट अकाउंट बड़ा आसान सा हो गया है, ठीक है? एकदम सरल हो गया है, ठीक है? पहले बना रहे हैं फर्नीचर अकाउंट।
सब कोई अपने अपने कॉपी में लाइन खींच लेना भाई। थोड़ा कम हो गया स्पेस। Date, particulars, amount, date, particulars और अमाउंट। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए डेट क्या था, कब खरीदे फर्नीचर हम लोग? 1 अप्रैल 2018। टू बैंक कितना खरीदे? 10 लाख का ना? यस सर। है ना? चलो अब जब आपके पास प्रोविजन प्रोटेक्शन अकाउंट मेंटेन करना है ना, तब आप इस असेट्स अकाउंट में डेप्शन नाम का कोई चीज नहीं दिखाइएगा। तो मतलब 31 मार्च 2020 को क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस सीडी कितना? 10 लाख। कहानी खत्म। सर यहाँ पर नोटिस नहीं दिखाएंगे? नहीं नहीं दिखाएंगे। आ जाओ। अब 1/4/19 को टू बैलेंस बीडी कितना है? 10 लाख। 10 लाख। चलिए सर 31 मार्च 2020 बाई बैलेंस सीडी कितना सर? 10 लाख और 10 लाख। कोई मुश्किल है हिमांशु? अभी तक तो नहीं। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं कर रहे हो? अरे तो उसको भी अलग से करेंगे ना मुस्कान, उसके तो अलग अकाउंट बनाना है हमको। ठीक है, आप डेप्शन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर उसके लिए बीजा जाएगा। हाँ अब यहाँ लिखिए टू बैलेंस बीडी कितना? 10 लाख। 10 लाख। अब ये फर्नीचर बिक रहा है, कब बिक रहा है? 31 अक्टूबर 2020। 31 अक्टूबर 2020 को बिक रहा है। तो बाय बैंक कितने बिक रहा है? ये कम। अच्छा नहीं लिखवाए हैं? कहाँ दिया? वो लिख लो 7 लाख। कितने बिक रहा है? 7 लाख में। लेकिन सर अब तुमको यहाँ डेप्शन पता ही नहीं है, तो हम कॉस्ट निकाले कैसे कि मशीन जितना का था उसमें डेप्शन घटाएंगे तब ना पता चलेगा हमको, है कि नहीं? बट सर यहाँ यस तो सर। मेरे पास तो डेप्शन नहीं है, तो इंतजार करेंगे किसका सर? डेप्रिसिएशन के आने का। तो चलिए फिर इंतजार करते हैं। तब तक यहाँ लिख देंगे बाई, इसको ब्लू पेन लिख के लाइए तुम लोगों को दिखे अच्छे से। बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट छोड़ के नहीं पता है, ठीक है? और क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस होगा। मैक्सिमम एक चीज होगा सर। चलिए देखो अब ये हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब हमको ये बताओ हम लोग डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? ये क्लास में चार्ज करते हैं हमेशा। हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज में कब चार्ज करते हैं? ये क्लास में करते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो पहला डेप्रिसिएशन कब जाएगा सर? तो 31 मार्च 2019 बाई डेप्रिसिएशन कितना सर? 1 तो लाख। 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख 10। हाँ ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ क्या होगा? बाई बैलेंस बीडी सीडी टू बैलेंस सीडी कितना? 1 लाख। 9 लाख। 1 लाख 9 लाख कैसे?
1 ओ लाख मतलब इस साइड बस डेप्रिसिएशन लिखेंगे। बस डेप्रिसिएशन, इस लेवल से डेप्रिसिएशन काम होगा, यहाँ पर हमको असेट्स तो कोई मतलब ही नहीं है सर। चलो यस अब इसके बाद फिर ओपनिंग कब होगा सर? 1/4/20 में, है ना? एक मिनट सर 31/3/20 होगा। हाँ गलत हो गया, ये 19 होगा। तो बाय बैलेंस बीडी कितना? 1 लाख। ठीक है चलिए, अब फिर कब रहेगा सर आपका? नहीं सर, यहाँ 2020 में। रिपीट। तो बाय डेप्रिसिएशन स्टेट लाइन मेथड है, तो हमारा कितना रहेगा? 1 लाख। 1 लाख। चलो तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 31/3/20 टू बैलेंस शीट कितना? 1 लाख। 2 लाख। ये ऐड करके 2 लाख। यस सर। क्या बोल रहे मुस्कान को भी? सर तो आप ही तो बोले बस डेप्रिसिएशन लिखना है। तो ऐड नहीं होगा डेप्रिसिएशन इधर, सीडी हाँ। और ऐड नहीं होगा। चलो यस सर। अब आ जाओ 1/4/2020 को कितना है बैलेंस बीडी? 2 लाख है। यस सर। अब इस साल 31 अक्टूबर को मशीन क्या हो रहा है सर? बिक रहा है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे सर? बाय डेप्रिसिएशन कितना निकालो? 7 महीना। 7 महीना हो रहा 7 है। महीना पे ना सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर। 7 मंथ। कितना आ जाएगा? तो सर 10 लाख का 10% इंटू 7 में लगा रहे हैं। कितना है बताओ जल्दी से। फाइव 8,333। 5833। पॉइंट में आ रहा है 333 पॉइंट। अब क्या करेंगे? तो अब करेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे टू असेट अकाउंट। और ये जो पूरा डेप्रिसिएशन है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर? असेट अकाउंट में, क्योंकि इसके अंदर कोई मशीन बचा ही नहीं है सर। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 258,333। अब जरा 10 लाख से घटाओ, कितना वाला बताओ, घटाइए जल्दी से। तो मशीन का वैल्यू बच गया है 9,41,666 और बेची कितना में है सर? 7 लाख में। तो लॉस कितना का हो गया सर? 2,41,666 बाई लॉस 2,41,667। तो देखो डिफरेंस क्या हुआ सर कि हम लोग असेट्स अकाउंट में कहीं भी डेप्शन नहीं दिखाएं, जो डेप्शन दिखाए थे कहां दिखाएं? प्रोविजन फॉर डेप्शन में। ठीक है, और उसके बाद जो मशीन या जो फर्नीचर बिक रहा है तो उस पर डेट ऑफ परचेस से, मतलब जिस दिन खरीदे हैं और जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन का पूरा डेप्शन हम लोग एक्यूमुलेट किए और यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आ जाओ, पहले क्लास को रिजॉइन कर लो जल्दी से। आओ सर पहले रिजॉइन कर लो, आ जाओ।